दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी वन भारत वर्ष में। आपके साथ हम हैं जितेंद्र। इस समय देश के प्रधानमंत्री या फिर कहें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जापान और ऑस्ट्रेलिया के दौरे में हैं और पिछले 5-6 दिन से उनका कार्यक्रम लगातार वहाँ हो रहा है। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद उस नतीजे को कैसे बदला जाए, उस माहौल को कैसे बदला जाए, इसके लिए ये एक विशेष प्रोग्राम रखा गया ऑस्ट्रेलिया में और वहाँ से पीएम मोदी लगातार सभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन सोचिए जरा कि हमारे देश के न्यूज़ चैनल क्या दिखाते हैं। वो इस तरह से मोदी जी के आगे नतमस्तक हो गए हैं कि अगर मोदी जी का पेन गिर जाए और मोदी जी उसे उठा लें तो न्यूज़ चैनल्स वाले दिखाएंगे कि कैसे मोदी ने पेन उठाया। तो ये हालात बना के रखे हुए हैं। सोचिए, मैं उसकी कुछ ये प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं हम लगातार आपको अपनी स्क्रीन में दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। कुछ तो विश्व गुरु ही बना दिए। पहले मोदी के आगे दुनिया झुकी, मोदी के आगे नतमस्तक हुई दुनिया, मोदी जी का पैर छुआ गया। ये स्थितियां हैं और ये चीज़ें, ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं हमारे देश के न्यूज़ चैनल। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो नतीजे, जो हालात कर्नाटक चुनाव में हुए, तो उस माहौल को किस तरह से बदला जाए, उसको कैसे, जो पब्लिक के मन में एक भावना बनी है तो उस भावना को कैसे बदला जाए। तो इस तरह के प्रोग्राम सिर्फ इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि विपक्ष जो है वो भी अब एकजुट होने की तैयारी में है। लेकिन प्रोग्राम, सोचिए कि अगर ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाएंगे टीवी में कि सिर्फ और सिर्फ मोदी ही मोदी, जैसे कि कोई भगवान हो, आप माला जपते रहिए जय श्री राम, उस तरह से ये न्यूज़ चैनल वाले मोदी मोदी कर रहे हैं। दुनिया हुई मोदी की दीवानी। अरे कम से कम ये तो सोच लेना चाहिए कि अगर मोदी की इतनी ही बड़ी लोकप्रियता है और थी तो कर्नाटक चुनाव क्यों नहीं जिता पाए। कर्नाटक चुनाव मोदी जी क्यों नहीं जिता पाए। आज तक के न्यूज़ चैनल में एक प्रोग्राम करते हैं सुधीर चौधरी, जिनका नाम कुछ तिहाड़ी पत्रकार करके उनको ट्रोल भी किया जाता है। तो कल वो एक प्रोग्राम जो ब्लैक एंड वाइट कर रहे थे, तो उसमें जो वो बातें कर रहे थे कि सोचिए कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता जो मानते हैं कि कम हो गई है, तो उन सब के लिए एक करारा जवाब है, करारा तमाचा है मोदी विरोधियों के लिए, विपक्ष के लिए। बाकी देखिए कि मोदी के आगे दुनिया नतमस्तक है, भारत विश्व गुरु बन गया है। काहे का विश्व गुरु बना है
मैं ये जानना चाहता हूँ सुधीर चौधरी जी कि विश्व गुरु काहे का बना है भारत, किस चीज़ का? पेट्रोल 110 रुपये लीटर है इसलिए बन गया, या गैस सिलेंडर 1200 रुपये मिलता है तो इसलिए विश्व गुरु बन गया? देश के प्रधानमंत्री, उनका मैं एक संबोधन सुन रहा था जहां वो पूर्व क्रिकेटर शेन वार्न की तारीफ कर रहे थे, लेकिन हमारे ही देश की महिला पहलवान जिन्होंने ओलंपिक तक में देश का मान सम्मान सब कुछ बढ़ाया, उनके बारे में जो कि आज महीने भर से जंतर मंतर पर अनशन पर धरने पर बैठी हैं, और वो बैठे किस लिए है कि भारतीय जनता पार्टी का ही एक सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रही हैं। लेकिन मोदी जी सुनने के लिए तैयार नहीं है और खुलेआम बृजभूषण घूम रहे हैं और महिला पहलवानों को, खिलाड़ियों को, सबको गाली देते हैं। लेकिन मोदी जी को इनकी कोई चिंता नहीं। मोदी जी को चिंता है शेन वार्न की, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, उनकी तारीफ की जा रही थी मोदी जी के द्वारा। और यहाँ हमारे देश की बहन बेटियाँ जंतर मंतर पर अपने अधिकार और हक की लड़ाई, हक के लिए दिन रात वहाँ बैठी हैं। लेकिन मोदी जी हैं कि कुछ जैसे पता ही ना हो कि जंतर मंतर में महिलाएं धरने पर बैठी हैं, इस तरह से चुप्पी साधी हुई है मोदी जी ने। और न्यूज़ चैनल्स तो लोहा मनवा रही है दुनिया में मोदी का। सुधीर चौधरी रिपब्लिक के महान संपादक अर्नब जी की तो बात अब लोग करना ही बंद कर दिए हैं उनकी पत्रकारिता को देखकर, जो पिछले कई वर्षों से लगातार मोदी जी का गुणगान करते हैं। उनके चैनल में कुछ और नहीं दिखाया जाता, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी, मोदी जी। पर मोदी जी हैं कि हमारे देश के कई जवान शहीद हो गए हैं रजौरी में, लेकिन मोदी जी को तो पता ही नहीं है। अगर पता होता तो कुछ बोलते हैं उनके बारे में, उनकी शहादत के बारे में, लेकिन नहीं। उनको पता है सिर्फ ये कि हवाई यात्रा, विदेशों में घूमिए। अरे कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि जब जापान उस सभा में जाने के से इनकार कर दिया, अमेरिका ने इनकार कर दिया, तो फिर वहाँ जाने की क्या आवश्यकता थी? वो इसलिए कि आपके न्यूज़ चैनल्स वाले देश को ये बता सकें कि मोदी की लोकप्रियता अभी कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ी है। अब तो विदेशों में मोदी की पूजा हो रही है, आरती हो रही है, ये दिखाने के लिए। लेकिन जनता भी इतनी बेवकूफ़ अब रही नहीं जो समझ ना पाए, समझ ना सके कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, तो सच्चाई ये है कि कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए हैं, तो सच्चाई वो नतीजे पूरे देश में अब 2024 में ना आ पाए, ये सब इसलिए हो रहा है। और ऐसा आगे भी आपको देखने को मिलता रहेगा।
दीजिए हमको इजाज़त। नमस्कार।